फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एच डी यादव बुक का टाइम एंड वर्क समय एवं कार्य को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 64 नंबर प्रश्न तक देखा था। आज जो इस वीडियो में स्टार्ट होगा वो 65 नंबर प्रश्न से स्टार्ट होगा। 65 से सभी प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 65 नंबर प्रश्न। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल का आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर ले, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न 65 नंबर क्या कहता है। ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ए जो है कोई कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। कहता है कि बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है। बी जो है ए की अपेक्षा 50% अधिक है, यानी कि ये 100 होगा तो ये 50% अधिक 150 होगा। ठीक है, दक्ष मतलब क्या? क्षमता है 50% अधिक। तदनुसार बी वही कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो देखिए 50 गुना 100, 50 तिया 150, यानी कि ए कितना दिन में करता है? तो 12 गुना में 2। तो कहता है कि बी कितने दिनों में करेगा, तो बी के स्पीड से भाग कर दीजिए। बी का स्पीड कितना है? 3। 3 चौका 12, तो 4 दूना 8। तो बी कितना दिन में करेगा? 8 दिन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 66 देखिए क्या कहता है। ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ए कोई कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है। तदनुसार बी तथा ए मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा? ठीक है, प्रश्न सेम टू सेम है, देखिएगा। कहता है कि ए 12 दिनों में कर सकता है और बी जो है ए से 60% अधिक दक्ष है, यानी कि ए 100 है तो बी कितना होगा? 160। काट लीजिए, 20 25 100 और 20 अठे 8 दूना 16, मतलब 160। तो कहता क्या है कि तदनुसार बी और ए मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? बी और ए मिलकर, तो देखिए बी और ए मिलकर, तो पहले 12 के स्पीड से ए कितना दिन में करता है? 5 दिन में। कहता है कि यही कार्य को दोनों मिलकर 8 5 13, तो 12 पचे 60 बट्टा में 13 दिन। देख लीजिए 60 बट्टा 13 है क्या? डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 67 देखिए क्या है। ए तथा बी दो व्यक्तियों ने एक कार्य आरंभ किया। उनमें से ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर था, अतः उसने बी की तुलना में 60 दिन कम में कार्य पूरा कर लिया। तदनुसार वे दोनों एक साथ वह काम आरंभ करें तो उसे पूरा करने में कितना दिन लगेगा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और ऐसा प्रश्न हम लोगों ने पीछे भी कर चुका है। तो कहता है कि ए और बी मिलकर कोई कार्य आरंभ करता है और ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। बी की तुलना में ए अधिक है, यानी बी 1 होगा तो ए कितना होगा? 3। कहता है ना कि ए जो है बी की तुलना में 3 गुना, तो ये 1 होगा तो ये 3 होगा, अतः उसे बी की तुलना में 60 दिन कम समय लगते हैं। तो ये क्या है? स्पीड टाइम में ये क्या हो जाएगा? ये 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 पलटी मारता है। कहता कितना है कि 60 दिन कम लेता है। तो इस दोनों का अंतर देखिए, टाइम में अंतर देखिए, रेशियो में 3 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा? 2, और लेता है कितना है? 60 दिन। 2 से 30 बार में, यानी कि ये कितना दिन लेगा? 30 दिन, और ये कितना दिन लेगा? 30 3 90 दिन। कहता क्या है कि वे दोनों एक साथ काम करें, तो 60 और 30 और 90 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 90। 30 तिया 90, 90 एकम 90, ये था टाइम, ये आ गया स्पीड। दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी कितना है? 3 और 1 4, 4 के स्पीड से काम कितना करना है? 90। तो कितना टाइम लगेगा? 2 दूना 4, 45 दूना 90, 45 बट्टा 2 को क्या लिख सकते हैं? 22.1 बट्टा 2 दिन। 22 दूना 44 और 1 45। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 68 देखिए क्या है। ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए कोई काम को 12 दिनों में कर सकता है। बी ए से 60% अधिक कुशल है, वही काम करने में अकेला बी कितना दिन लगेगा? बी जो है ए से कितना कुशल है? 60% अधिक, यानी ये 100 होगा तो ये कितना होगा? 160। 20 पचे 20 अठे। ठीक है, कहता क्या है कि वही काम बी करना है। तो ए का स्पीड देखिए, ए 12 दिन में कर सकता है और स्पीड कितना का है? 5 का है। कहता है यही काम बी करेगा, तो बी का स्पीड कितना है? 8। 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो 5 तिया कितना हो गया? 15 बट्टा 2। 15 बट्टा 2 को क्या लिख सकते हैं? 7.1 बट्टा 2। 7 दूना 14 और 1 15 बट्टा 2 दिन। ठीक है, ऑप्शन में देखिए ए नंबर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में।
69 देखिए क्या कहता है, ए तथा बी एक साथ एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ए प्लस बी कोई काम को साथ में मिलकर 12 दिन में कर सकता है। बी सी वही कार्य 15 दिनों में कर पाता है। ए की क्षमता सी से दुगनी हो तो बी अकेला वही कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो फिर क्या कहता है, बी सी वही कार्य को कितना दिनों में करता है, बी और सी मिलकर करता है 15 दिनों में। 15 और देखिए 12 और 15 के बाद कितना हो जाएगा 60। ये था टाइम स्पीड में 12 25 60, 15 चौका 60। लेकिन यहाँ क्या कहता है, बी तथा सी 15 दिनों में कर पाता है। एक की क्षमता सी से दुगनी है, एक की क्षमता सी से दुगनी है। सी 1 होगा तो ये 2 होगा। ठीक है, तो स्पीड आ गया। ठीक है, यानी कि ए का स्पीड कितना है 2 और सी का स्पीड कितना है 1। ठीक है, तो चलिए ए प्लस बी है यहाँ पे 5, हमको काम करवाना है बी से, अकेला बी वही कार्य टोटल 60 है। तो ए का स्पीड कितना है 2, तो बी का स्पीड यहाँ से निकल जाएगा। तो बी का स्पीड कितना हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3। 3 के स्पीड से काम कितना करना है टोटल 60। तो कितना दिन लगेगा 20 3 60। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन में सी नंबर ऑप्शन 20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 70 देखिए क्या कहता है, ए एक कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है। ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है। बी यदि 2 होगा तो ये 1 होगा। आधी का मतलब ये 2 का आधा 1। ठीक है, आगे कहता है सी ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा कर पाता है। सी जो है ए और बी के द्वारा किए गए कार्य 2 और 1 3, 3 का आधा कितना हो जाएगा 1.5 कार्य करता है। तदनुसार यदि सी अकेला एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है तो ए बी सी तीनों मिलकर वह कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो कहता है कि सी 20 दिन में करता है और बी सी का स्पीड कितना है 1.5। तो टोटल मिलकर यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर, तो तीनों का स्पीड जोड़ दीजिए 2 1 3 1 4 4.5, 4.5 पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा 15 3 45। तो कितना हो जाएगा 20/3। 20/3 को क्या तोड़ेगा तो 6.2/3, 6 3 18 2 20/3 दिन। ऑप्शन में देखिए 6.2/3 बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। जहाँ ना समझ में आए कमेंट कीजिएगा। देखिए क्या कहता है, ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम करता है। ए जो है बी के 3/4 यानी कि 3/4। देखिए 3/4 लिखे 4 यहाँ चला आएगा। ठीक है, तुलना में आधा काम करता है। कौन आधा काम करता है, तो ये 2 काम करता है तो ए आधा काम करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है क्रॉस गुना होता है टाइम निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ क्रॉस गुना कीजिएगा तो 6 और यहाँ कीजिएगा तो 3 4। ठीक है, ये टाइम आ गया। तो स्पीड में कितना हो जाएगा, देखिए पलटी मारेगा 6 और 4 का स्पीड जो हो जाएगा कितना, ये 4 का स्पीड हो जाएगा तो ये 6 का स्पीड हो जाएगा। आगे कहता है कि वे दोनों एक साथ उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। तो दोनों का स्पीड कितना है 6 और 4 10, 10 के स्पीड से कहता है 18 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो बी अकेला, बी का स्पीड कितना है 6, 6 के स्पीड से काम इसी को करना है तो डिवाइड बाई 6, 6 3 18 तो 10 3 30 दिन। ठीक है, तो बी जो है कितने दिनों में करेगा तो 30 दिनों में। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 72 देखिए क्या कहता है, एक काम को 70 दिनों में कर सकता है। ठीक है, बी ए से 40% अधिक कुशल है। वही काम करने के लिए बी को कितना दिन लगेगा। बी जो है ए से 40% अधिक है। ये 100 होगा तो ये 40 मतलब 140 अधिक 20 25 100 20 7 140। ठीक है, तो ये कितना दिन में करता है 70 दिन में। कितने के स्पीड से 5 के स्पीड से। तो कहता है बी कितना दिन में करेगा। बी का स्पीड कितना है 7, तो डिवाइड बाई 7, 7 दाही के 70 तो 10 25 50 दिन। ठीक है, तो बी कितना दिन में करेगा 50 दिन, सी नंबर। आगे देखिए 73 नंबर प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, पी क्यू की अपेक्षा 3 गुना कुशल कामगार है। पी जो है क्यू की अपेक्षा 3 गुना है। ये 1 है तो ये 3 है। ठीक है, ये स्पीड है, इसलिए वह एक कार्य क्यू से 48 दिन कम में पूरा कर लेता है। तो टाइम में क्या हो जाएगा, ये 1 होगा तो ये 3 होगा। कहता है कि 48 दिन कम में पूरा होता है। तो टाइम में देखिए कितना का अंतर है रेशियो में, 3 में से 1 जाएगा तो 2 और है कितना कम में कर लेता है 48 दिन। तो 2 से ये 24 बार में, तो इस टाइम में गुना कीजिए 24 एकम 24, 24 तिहाई 72। ठीक है, एलसीएम बताइएगा 24 और 72 का कितना हो जाएगा 72। ये टाइम है। ठीक है, तो स्पीड में क्या हो जाएगा 24 तिहाई 72, 72 एकम 72। तो कहता है वे वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तदनुसार एक साथ मतलब ए पी और क्यू दोनों मिलकर, तो पी प्लस क्यू 3 और 1 4 के स्पीड से काम कितना करना है टोटल 72। तो कितना बार में 18 चौक 72,
118 डे, ठीक है, ये नंबर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। उत्तर देखिए क्या कहता है प्रश्न। प्रश्न है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ए प्लस बी मिलकर 12 दिनों में कर सकता है। ए की कुशलता बी से दुगनी है। ए जो है बी से दुगना कुशल है। ये 1 है तो ये 2 है, ठीक है, ये स्पीड है। कहता है बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए दोनों का कितना दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में। स्पीड कितना है, 2 और 1 3, 3 की स्पीड से। तो कहता है कि बी उसे कितने दिनों में करेगा। बी का स्पीड कितना है, 1, तो ए डिवाइड बाई 1, तो 12 तो ये कितना हो जाएगा, 36 दिन में, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 36 दिन, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 75 देखिए क्या है। ए एक काम को 6 दिनों में कर सकता है। एक काम को 6 दिनों में कर सकता है। फिर कहता है कि बी ए से 25% अधिक कुशल है। बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है, तो ये 100 होगा, तो ये 125 होगा। 25 चौका 100, 25 पचे 125। बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो ए का स्पीड कितना है, 4, और कितना दिन में कर सकता है, 6 दिन में। तो कहता है कि बी अकेला, बी का स्पीड कितना है, 5, तो 5, 6 चौका 24 बट्टा 5, तो इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिएगा तो 5 चौका 20, 4 24 बट्टा 5, ठीक है। देख लीजिएगा 4 पूर्णांक 4 बट्टा 5 कहाँ है, बी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है। 76 नंबर देखिए। ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। ए जो है बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। मतलब क्या कि बी 100 होगा तो ए कितना हो जाएगा, 130, ठीक है। वह अकेला एक कार्य को 23 दिनों में कर सकता है। तो ए और बी मिलकर, तो पहले इसको काट लेते हैं। 20 नहीं, 1 0 से 1 के 0 कटेगा, तो ये 13 रहेगा और ये 10 रहेगा। कहता क्या है कि वह अकेले एक कार्य को 23 दिनों में कर सकता है। कौन, ए, ठीक है। ये अकेला एक कार्य को 23 दिनों में कर सकता है। तो ए का स्पीड कितना है, 13, 13 की स्पीड से 23 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर कहता है कि ए और बी मिलकर, तो 13 और 10 23, 23 से 23 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 13 दिन, ठीक है। तो काम को कितने दिन में कर लेगा, 13 दिन में, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। उत्तर देखिए क्या कहता है प्रश्न। प्रश्न है, ए बी की तुलना में दुगना सक्षम कार्यगर है। ए जो है बी की तुलना में दुगना है। ये 1 है तो ये 2 है, ठीक है, ये स्पीड है, ठीक है। वे दोनों मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिलकर 2 और 1 3 के स्पीड से 18 दिनों में कार्य कर सकता है। तो वही कार्य को बी का स्पीड कितना है, 1 के स्पीड से कितना दिनों में, तो भाग कर दीजिए, तो 18 कितना होता है, 54 दिन। तो जो है एक बी कितना दिन में करेगा अकेला, 54 दिन में। सो राइट आंसर हो जाएगा 54 दिन, ठीक है। देखिए ऑप्शन में 54 कहाँ है, तो आपको दिख रहा होगा सी नंबर ऑप्शन, 54 दिन। सॉरी दोस्तों, ये बी नहीं होगा, सी होगा, 54 दिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। सर देखिए क्या कहता है। प्रश्न है, 2 कर्मियों ए तथा बी ने एक साथ मिलकर एक कार्य को 5 दिनों में पूरा किया। तो ए प्लस बी मिलकर जो है 5 दिनों में पूरा किया। अब कहता है कि ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से दुगना कार्य किया होता। ए जो है अपनी वास्तविक क्षमता से दुगना कार्य किया होता, और आगे क्या कहता है, बी ने अपनी वास्तविक क्षमता से 1/3 गुना कार्य किया होता। बी ने अपनी वास्तविक क्षमता के 1/3 गुना कार्य किया होता, तो वही कार्य 3 दिनों में पूरा होता। जो ये काम 5 दिनों में होता था, तो यही कार्य कितने दिनों में पूरा होता, 3 दिनों में पूरा होता, ठीक है। तो 3, तो कहता क्या है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, ठीक है। तो ए अकेला बताना है। तो देखिए इसको अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, समझिएगा प्रश्न। इसको आप इस प्रकार लिखिएगा, ठीक है। ए प्लस बी कर सकता है 5 दिनों में, और इधर ए 2 के स्पीड से काम करे, ठीक है। कहता है ना कि ए 2 के स्पीड से काम करे और बी अपना वास्तविक क्षमता के 1/3 के स्पीड से काम करे, ये बी होगा, सॉरी। तो वो कितना दिन लगता है, 3 दिन में काम पूरा हो जाता है, इस प्रकार, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 को ए से तो 5a, 5 को बी से तो 5b, इधर करेंगे तो 3 दूना 6a, और प्लस में 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ, सिर्फ बी। 6a इधर आके घटेगा तो 5a में से 6a घटेगा तो माइनस में, और b उधर जाके घटेगा तो b है माइनस में, 5b जाएगा तो माइनस में 4b, माइनस से माइनस कट गया तो a का वैल्यू होगा जो b का कोफिशिएंट होगा कितना है, 4, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा जो a का कोफिशिएंट होगा, 1, ठीक है। प्रश्न इतना तक तो समझ गए, ठीक है। तो a का स्पीड आ गया 4, b का स्पीड कितना आ गया, 1। अब कहता है कि दोनों मिलकर उसको 5 दिनों में करता है। तो दोनों मिलकर तो a प्लस बी, देखिए 4 और 1
5 के स्पीड से 5 दिन में करता है तो कितना कार्य करता है, 25 कार्य। तो कहता है कि ए अकेला, ए का स्पीड कितना है 4, तो डिवाइड बाई 4, तो कितना दिन में करेगा, 6 चौका 24 और 1 25/4 दिन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 79 देखिए क्या कहता है, पी एक कार्य को 9 दिनों में कर सकता है। कहता है क्यू पी से 50% अधिक, क्यू जो है पी से 50% अधिक सक्षम है। ये 100 हुआ तो ये 50 अधिक होगा 150। ठीक है, तो क्यू उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो काट लीजिए 50 दूना 100, 50 दिया 150। ठीक है, तो कहता है कि क्यू को काम करना है, तो पी 9 दिन में करता है। पी का स्पीड कितना है 2 का, तो क्यू का स्पीड कितना है 3, 3 से भाग कर दीजिए, 3 तिहाई 9, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 दिन में क्यू कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है, 80 नंबर। कहता है ए बी से दुगना अच्छा कामगर है। ए जो है बी से दुगना है, ये 1 है तो ये 2 है। वे दोनों मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं, अकेला ए उस काम को, तो दोनों मिल करते हैं। और बी का स्पीड कितना है 2, 1 3, 3 के स्पीड से 20 दिनों में कर लेता है। तो अकेला ए का स्पीड कितना है 2, तो 2 से 20 काट दीजिए 10 बार में, तो 10 ये कितना दिन में करेगा 30 दिन में। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया 30 दिन, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 81 देखिए क्या कहता है, 12 व्यक्ति एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए मैन इंटू डे बराबर क्या होता है, टोटल डे। तो 12 आदमी किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ये कोई टोटल वर्क हो गया। कहता है उसने कार्य आरंभ किया 3 दिन बाद, यानी कि 12 आदमी कार्य आरंभ किया और 3 दिन के बाद, यानी 8 दिन में 3 दिन निकल चुका है। देखिए कहता है ना कि 3 दिन बाद, तो टोटल 8 दिन का काम था, 3 दिन हो चुका है, तो 8 में से 3 घटा लीजिए तो कितना दिन बचा 5 दिन। तो 12 गुने 5। ठीक है, 3 व्यक्ति और आ गए उसमें शामिल हो गए, तो 3 व्यक्ति और आ गया। पहले से 12 आदमी था, 3 आदमी और आ गया तो कितना हो गया 15 आदमी। तदनुसार वे सब मिलकर शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो बस 5 तिहाई 15, 3 चौका 12, तो सब मिलकर कितना दिन में कर लेंगे 4 डे में। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन में डी नंबर। आगे बढ़ते हैं 82 नंबर प्रश्न। देखिएगा क्या कहता है, ए और बी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 6 और 12 दिनों में कर सकते हैं। तदनुसार दोनों मिलकर वह कार्य को कितना दिनों में करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, ए करता है 6, ये करता है 12। ये था टाइम। स्पीड बताइएगा, तो पहले एलसीएम, तो स्पीड में क्या हो जाएगा 6 दूना 12, 12 एकम 12, तो दोनों मिलकर तो ए प्लस बी। 2 और 1 3, 3 के स्पीड से काम कितना करना है टोटल 12, तो कितना दिन लगेगा, सॉरी 3 के स्पीड से था, सॉरी 2 और 1 3, 3 3 चौका 12, तो कितना टाइम लगा 4 डे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 83 नंबर देखिए क्या है प्रश्न, 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी एक दीवार को प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिनों में बना सकते हैं। तदनुसार 30 व्यक्ति उसी जैसी 300 मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में बना पाएगी। बहुत ही आसान प्रश्न है, जहां भी आप काम देखिएगा, काम जहां होगा उसे नीचे डालेंगे। ठीक है, काम को नीचे डालेंगे, जहां भी काम होगा उसको हमेशा नीचे डालेंगे। ठीक है, प्रश्न समझिएगा। तो 40 व्यक्ति है, 200 मीटर लंबी दीवार। देखिए 200 मीटर लंबी दीवार है, क्या 200 मीटर की दीवार क्या है, मतलब कि काम है। 200 मीटर की दीवार क्या है, काम है, तो काम को क्या डाल दिए नीचे। कहता है 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके, तो गुना 8, 12 दिनों में बना सकता है। ठीक है, और बराबर फिर क्या कहता है कि 300 मीटर इसी की जैसे 300 मीटर, तो डिवाइड बाई 300 मीटर दीवार बनाना, यानी कि ये काम है। ठीक है, कहता है कि 30 व्यक्ति 300 मीटर जैसी दीवार प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके कितने दिनों में बनाएगी, तो x दिनों में बनाएगी। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, x का वैल्यू जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 3 दूना 6, 2 से ये कट जाएगा 6 बार में, फिर 6 पचे 30, 5 या दूना कितना होता है 10, 10 से 1 जीरो कट गया तो बचा कितना 8 चौका 32, तो x बराबर कितना आ गया 32 दिन। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 32 दिन। ऑप्शन में देखिए कहाँ है 32, ये नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 84 देखिए क्या कहता है, एक आदमी एक संख्या को 30 दिनों में कर सकता है। एक आदमी 30 दिनों में
कर सकता है, तो मैन इंटू डे बराबर होता है टोटल वर्क। यदि वहाँ 6 आदमी और मिल जाए, तो पहले से x संख्या का आदमी था, इसमें 6 आदमी और आ गया, तो x + 6 हो गया। तो कहता है क्या कि काम वही कार्य पहले से 10 दिन कम में पूरा हो गया। पहले 30 दिन में होता था, अब 10 दिन पहले ही पूरा हो गया, यानी 20 दिन में हो जाएगा। 1 0 से 1 0 तो 3x, और यह क्रॉस गुना होगा, ठीक है। तो 3x को 2 से, तो 2 को x से, तो 2x, और 6 दूना 12। 2x इधर आके घटेगा तो 3x में से 2x जाएगा, तो x बराबर 12 दिन। तो कहता है कि x की संख्या कितनी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन 12, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आदमी की संख्या निकला, दिन नहीं होगा, सॉरी, ठीक है। आदमी की संख्या क्या हो जाएगा, 12 गो। आगे बढ़ते हैं। 85 देखिए क्या कहता है, x - 1 व्यक्तियों द्वारा x + a 1 दिनों में किया गया कार्य। तो x - 1 व्यक्तियों द्वारा x + 1 दिनों में किया गया कार्य, और x + 1 व्यक्तियों द्वारा x + 1 व्यक्तियों द्वारा x - x + 2 दिनों में किए गए कार्य का अनुपात जो दे रखा है ना, देखिए इसको इस प्रकार नहीं लिखिए, इसको बट्टा में लिखिए। देखिए x + 1 और x - 1 है, ठीक है। x - 1 और बट्टा में इसका लिख लीजिए x + 1 और x + 2 का अनुपात कितना दे रखा है, 5/6, इस प्रकार से, ठीक है, क्योंकि बनाने में आसानी होगी। तो ऊपर में देखिए x + 1, नीचे भी x + 1 कट जाएगा। अब बराबर में होता है क्रॉस गुना, तो इधर गुना करेंगे तो 6 को x से तो 6x, माइनस को माइनस, और 6 को 1 से तो 6, इधर करेंगे 5 को x से तो 5x, और 5 दूना 10। ये 5x इधर आएगा तो 6x में से 5x घटेगा तो x बचेगा, और ये 10 है और 6 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, 10 6 16। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 16। तो हमसे पूछा तदनुसार x कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 86 देखिए क्या कहता है, एक छात्रावास में 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए। तो मैन इंटू डे बराबर होता है टोटल वर्क। तो 120 आदमी के लिए, 100 छात्रा के लिए 45 दिन का भोजन था। कहता है यदि उस छात्रावास में 30 छात्र नए और आ जाएं। पहले 120 छात्र था, अब कहता है 30 को छात्र और आ गया। तो 120 को पहले से था और 30 को और आ गया, तो कितना हो जाएगा, 150। तो कहता है वही खाद्य सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी। तो यही से खाद्य सामग्री है, ठीक है। तो समाप्त कितने दिन में हो जाएगी, काटकूट कर लीजिए। देखिए 15 × 45, 15 दहाई के 150, 1 0 से 1 0, तो 12 × कितना हो जाएगा, 36 दिन। तो वो खाद्य सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी, 36 दिन में। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 87 देखिए क्या कहता है, प्रश्न है 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। 12 आदमी किसी कार्य को 4 दिनों में कर सकता है। इस कार्य के 8 गुने कार्य को पूरा करने के लिए, देखिए किसी कार्य को मान लेते हैं 1, ठीक है। कार्य को नीचे डालना था तो 1 डाल दिए। कहता है इसी कार्य के 8 गुना कार्य। अब 1 का 8 गुना कार्य तो 8, ठीक है। इसके आधे समय को पूरा करने के लिए ऐसे कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, आधा समय। पहले 4 समय लगता था, तो 4 का आधा समय 2, और कितने व्यक्ति लगेगा, तो x व्यक्ति लगेगा, ठीक है। 2 दूना 4, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 24 गुना में 8 कितना हो जाएगा, तो 8 चौका 32, और 8 दूना 16, 32, और 16 कितना हो जाएगा, 32 6 38। देखिए 8 चौका 32 के 2, और 8 दूना 16 और 3 19 होता है, ठीक है। 192 आदमी की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 88 क्या कहता है, एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिनों के लिए पर्याप्त आहार था, ठीक है। 200 सैनिकों के लिए 31 दिनों का भोजन था। कहता है 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चला गया, यानी कि 200 सैनिक में 27 दिन के बाद, यानी कि 31 दिन का भोजन था, 27 दिन बीत गया, तो क्या दिन बचा, और तो 27 में से 31 में से 27 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 3 और 1 4 दिन, ठीक है। और कहता है कि 120 सैनिक छोड़कर चला गया, यानी कि 200 में से 120 को छोड़कर चला गया, तो 80 को बचा। 1 0 से 1 0, 4 दूना 8, 2 दूना 2 से 10 बार, यानी कि टोटल जो चला कितना दिन चला, 10 दिन चला। तो कितना दिन के लिए पहले भोजन था, 4 दिन के लिए। तो कहता है कि कितने दिन और चली, तो 4 घटा लीजिएगा तो उतना दिन और अधिक चलेगा, तो 10 में से 4 गया तो कितना बचा, 6 दिन। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 दिन और चलिए, ठीक है। ये 10 दिन नहीं होगा, वही पूछता है कि कितने दिन तक भोजन था, तो ये 10 दिन तक भोजन था, लेकिन कहा है कि कितने दिन अधिक चली, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 6 दिन अधिक चले, ठीक है।
समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 89 देखिए क्या कहता है। 550 व्यक्तियों के लिए एक सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य सामग्री 28 दिनों के लिए पर्याप्त थी। तो 550 आदमी के लिए 28 दिनों के लिए उपलब्ध था खाद्य सामग्री। यदि उस कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति और आ जाएं, अब देखिए 550 व्यक्ति पहले से था और 150 को और आ जाएगा, तो 550 में 150 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 0, 5 दूना 10, 5 1 6 1 7, टोटल कितना हो गया 700। तो वह खाद्य सामग्री कितने दिन और चलेगी, बस इसको काट लीजिए, 1 0 से 1 0, 10 7 70 और 5 7 7 चौक 28, ठीक है। 5 दूना 10, 11 5 55, 2 से ये 4 बार 2 बार में तो 11 दूना 22 दिन। तो और कितने दिन चला खाद्य सामग्री, 22 दिन तक, ठीक है। सो राइट आंसर हो जाएगा 22 दिन, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 90 देख लीजिए क्या कहता है। 40 व्यक्ति एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। 40 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। कोई एक कार्य है, यदि वह कार्य 3 दिन पहले पूरा करना हो तो कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। अब देखिए 40 गो व्यक्ति है और यही कार्य जो है यही है, 3 दिन पहले समाप्त करना है, तो कितना आदमी चाहिए, तो x आदमी चाहिए, ठीक है। और देखिए ये हमको पूछा है कि कितने अधिक व्यक्ति चाहिए, ये नहीं पूछा है कितना अधिक चाहिए। तो पहले से 40 व्यक्ति था और कितना अधिक चाहिए, तो x अधिक चाहिए, तो x प्लस 40 प्लस x। और कितना दिन पहले, 3 दिन पहले, तो पहले 15 दिन में काम समाप्त होता था, अब 3 दिन पहले का काम समाप्त होगा, यानी 12 दिन में, ठीक है। बस इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 12 चलाएगा इधर 40/15 के बट्टा में और बराबर 40 प्लस x। ये जो x निकलेगा कितना अधिक व्यक्ति चाहिए सो पता चल जाएगा, ठीक है। 4 तिहाई 12, यहाँ से 4 तिहाई 12 और यहाँ 5 तिहाई 15, 4 दाई के 40, तो 10 पचे कितना हो जाएगा 50 बराबर 40 प्लस x। तो x निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 40 उधर जाके घट जाएगी, यानी कितना हो जाएगा 10। तो कितने आदमी की आवश्यकता होगी, 10 आदमी की, जो कि आपका टी नंबर है, ठीक है। अगर यहाँ पे x लेकर बनाते तो आपको टोटल संख्या आता है कितना 50, ठीक है। ये 50 आता और उसके बाद 40 में से घटाना पड़ता, तब जाकर आपको 10 आता, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आगे का प्रश्न आगे की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।